हाँ, ये एक दिन शिमला में। शिमला में होटल में पहुंचते ही हम दोनों को स्वागत किया इस महाशय ने। असल में होटल में पहुंचने के बाद हमसे कहा गया कि हमारा रूम अभी क्लीन हो रहा है, तो हम कुछ देर इंतज़ार करें। तो हमने सोचा क्यों ना इसी समय ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। जब तक हम पहुंचे थे तब तक लगभग 10:30 बज गया था, इसलिए होटल के बाकी सभी ने ब्रेकफास्ट कर लिया था। बस हॉल में हम दोनों ही थे। और ब्रेकफास्ट में हमें मिला पूरी, आलू की सब्ज़ी, सैंडविच, आलू का पराठा और गर्मा गर्म चाय। सुबह सुबह इनको इनकी मनपसंद ब्रेकफास्ट मिल गया, जो कि है पूरी और आलू की सब्ज़ी, और मुझे मिल गया था गर्मा गर्म चाय, इसलिए वो भी खुश और मैं भी। ब्रेकफास्ट और डिनर में यहाँ पे बुफे लगता है। हम लेट पहुँचे थे, इसलिए हमारे लिए थोड़ा थोड़ा करके खाना एकदम गर्मा गर्म उन्होंने सर्व किया था। इसीलिए आपको टेबल पे खाना एकदम कम क्वांटिटी में दिख रहा है, क्योंकि वो सिर्फ हमारे लिए ही लगा था। इसके बाद हमें हमारा कमरा मिल गया, जो कि बहुत ही सुंदर था, और कमरे से बाहर का नज़ारा भी बहुत ही बढ़िया था। सामने एक बहुत बड़ा पेड़ था, इसलिए नज़ारा थोड़ा सा ख़राब ज़रूर हो रहा था, लेकिन साइड से आप देखो तो आपको व्यू अच्छे से नज़र आएगा। कमरे में आते ही हम दोनों ने थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर फ्रेश हो लिया, और फिर तैयार होकर निकल गए घूमने के लिए। और आज हम घूमेंगे मॉल रोड पर। होटल से मॉल रोड का रास्ता ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन शुरुआत में हमें रास्ता पता नहीं चला, हम थोड़ा सा भटक गए, इसलिए पहाड़ी रास्तों में बहुत देर तक हमें चलना पड़ा। और फाइनली हमें मिला कुछ देर इधर उधर भटकने के बाद सही रास्ता, और हम आ पहुँचे मॉल रोड। मॉल रोड में पहुँचते ही सबसे पहले हम चले गए शिमला काली बाड़ी माँ काली के दर्शन के लिए। माँ काली के दर्शन के बाद हम आ गए बाहर, और माँ काली के मंदिर के बाहर से अगर आप दाहिने तरफ देखो तो आपको एक होर्डिंग मिल जाएगा, जहाँ लिखा मिलेगा डाइनिंग हॉल एंड टी कैंटीन, और इसके नीचे ही आपको सीढ़ी मिलेगा, और इसी सीढ़ी से आप नीचे चले जाओ तो ये बाबू मोशाय वाला होटल आपको मिल जाएगा। होटल देखने में भले ही सादा सीधा हो, लेकिन यहाँ का खाना लाजवाब है। अगर बंगाली खाना आपको खाना है तो इस होटल में ज़रूर जाइए। वेज थाली में आपको मिल जाएगा दाल, चावल, एक भाजी, सब्जी, चटनी, पापड़, और हमने ऐड करवाया था मटन। बहुत ही सस्ते में भरपेट लंच करने के बाद हम चले गए चर्च की तरफ, और 5 मिनट चलते ही हमें मिल गया चर्च। चर्च के अंदर जाते हुए जब भी वीडियो बनाने लगी तभी ये महाशय आ गया बीच में। पता नहीं इसे ऐसा करना क्यों अच्छा लगता है। चर्च के अंदर भी वीडियो करना मना था, लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं था, इसलिए मैं तो वीडियो बना रही थी तो किसी ने आके मुझे रोका, तो मैंने तुरंत कैमरा बंद किया, चर्च देखा और बाहर आ गई। चर्च से बाहर आते ही कुछ कदम चलते ही हमें मिला शिमला का डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी। पढ़ने का मन हो या ना हो, लाइब्रेरी बाहर से देखने में इतना सुंदर था कि देखते ही मन करेगा कि अंदर जाकर कुछ देर बैठे कम से कम।
इसके पास में ही था गांधी जी का स्टैचू। वो शिमला में कब आए थे उनके बारे में सब कुछ डिटेल्स में लिखा हुआ था। और चार्ट से बाएं तरफ आप देखो तो वहाँ मिल जाएगा घोड़सवारी, जो कि मुझे कतई ही पसंद नहीं है। और उधर से सीधा आप 2-3-4 कदम चलो तो आपको मिल जाएगा लक्कर बाज़ार। इस बाज़ार में आपको विंटर में पहनने वाली हर एक तरह की सामान मिल जाएगा और घर डेकोरेशन करने का भी हर एक सामान आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हाँ, सामान थोड़ा सा महंगा ज़रूर था लेकिन बहुत सुंदर भी था। शिमला में आके मेरा ये एक मिशन था जो कि त्रिशूल बेकरी को ढूंढ के निकालना, और इन्होंने भी मेरा बहुत मदद किया त्रिशूल बेकरी ढूंढने के लिए, क्योंकि प्रीति जिंटा ने कहा था कि वर्ल्ड का बेस्ट बेकरी यहाँ पे मिलता है, तो एक बार टेस्ट करके देखना तो बनता है। दुकान में भीड़ देख के ही पता लग ही रहा था कि यहाँ के बेकरी में कुछ बात तो है। दोनों केक ही देखने में तो बहुत ही डिलीशियस था और अब था टेस्ट करने की बारी। मैंने थोड़ा सा ओवर एक्टिंग ज़रूर किया लेकिन बाकी ही पेस्ट्री बहुत अच्छा था। सुबह में तो हमें गर्मी ही लग रही थी, लेकिन शाम होते होते ही थोड़ा थोड़ा ठंडा लगना चालू हो गया, तो हम दोनों ने स्वेटर वगैरह पहन लिया और चले गए सनसेट देखने। यहाँ पर हमें एक व्यू पॉइंट मिला जहाँ ढेरों सारे लोग बैठे थे, सूरज को ढलते हुए देख रहे थे। हम दोनों भी वहाँ जाकर कुछ देर बैठी, थोड़ा सा समय बिताया और सूरज को ढलते हुए देखा। और उसके बाद हमें एक फैमिली मिला जिन्होंने इनको रिक्वेस्ट किया उनकी एक ग्रुप फ़ोटो निकाल के देने के लिए, तो ये ढेर सारे फ़ोटो निकाल के दी और फिर चले गए हम मोमो खाने। मैंने बोला केक का रिव्यू मैंने दिया था तो अब मोमो का फूड रिव्यू तुम दोगे, तो ये मोमो खा के एकदम फूड ब्लॉगर की तरह रिव्यू दिया कि हाँ मोमो अच्छा था। तो पूरा दिन हमने मॉल रोड पे ही बिताया और कल हम निकल जाएंगे कसोल के लिए। तो मिलते हैं एक नए दिन के साथ।